सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गया होगा कि IOCL इंडियन ऑयल 2025 के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन हो वो आ चुका है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इसका प्रिपेयर कर रहे हैं वो जाइए वेबसाइट पर, इंडियन ऑयल कैरियर आप लोग फीड करेंगे ना, तो ये आपको वहां से डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा इसका, इंडियन ऑयल का। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो है जूनियर इंजीनियर और ऑफिसर्स के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, मतलब ये आपको ओनली डिप्लोमा के लिए है, जिसमें मैकेनिकल के लिए, केमिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के, इंस्ट्रूमेंट, ये सभी ब्रांचों के लिए टोटल 500 वैकेंसी निकला हुआ है। मतलब सोचिए, मोर देन इनफ वैकेंसी आपके पास इस बार कोर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बहुत वैकेंसी निकल चुकी है, बहुत वैकेंसी जो है निकलना बाकी है। अभी RRB जेई भी है। ठीक है, आपके सामने जो ह्यूज वैकेंसी लेकर आ रहा है, SSC जेई अगले टर्म में अपना ह्यूज वैकेंसी लेकर आएगा। तो मैकेनिकल के और जो अदर ब्रांच है उसके लिए बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज के रास्ते स्टूडेंट्स के लिए खुल रहे हैं, जो अगर आप प्रिपरेशन सही से लग के कर रहे हैं तो आपका किसी न किसी जगह कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये 500 पोस्ट टोटल है, जिसमें एज देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं है। 3 ईयर का फुल रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब ये मैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केमिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले को भी मैकेनिकल का ही डिग्री चाहिए। यहां पर जो है टोटल वैकेंसी इसने बताया 500, इसको बाइफरगेट नहीं किया है। हो सकता है कुछ दिन में डिटेल नोटिफिकेशन में इसको बाइफरगेट करे, तो ये है। उसके बाद एज लिमिट इसका जो है वो मैक्सिमम 26 ईयर है। उसके बाद जो हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो लोगों के लिए जो क्राइटेरिया होता है एज रिलैक्सेशन का, SC ST के लिए 5 ईयर, OBC का 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर, तो ये सारे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिनिमम मार्क्स 65% इसमें मिनिमम मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये तो बोला जाता है कि मतलब मिनिमम मार्क्स पासिंग का, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम जो है जितना ला सकते हो उतना लाना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आपके होना चाहिए। उसके बाद क्या मेरिट डिसाइड होगा, मेरिट के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होंगे वो भी एलिजिबल हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। ये 31 अक्टूबर 2025 तक इसका क्या है, मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हो सकता है कि इसका एग्जाम जो है बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने क्या है मार्कशीट प्रोवाइड करने के लिए कहा है। इसका सैलरी स्केल बहुत जबरदस्त है, 30,000 से 1,20,000। मतलब इसमें इनिशियली में 30,000 आपको मिलेगा, उसके बाद DA प्लस HRA, ठीक है, प्लस अदर अलाउंस। तो ये अच्छा खासा वैकेंसी हो जाता है, अच्छा खासा सैलरी हो जाता है आपका 50K प्लस। ठीक है, लेकिन देखिए इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में जो रहता है आपको ये इनिशियल 30,000 पर मंथ मिलता है। उसके बाद जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो ये अलाउंस जो होगा आपको मिलेगा, लेकिन इनिशियल बेसिक पे आपका कुछ ट्रेनिंग के कुछ दिनों तक ये रहेगा। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होता है ये सारे अलाउंस देखिए, DA HRA, ठीक है, मेडिकल, ग्रेचुइटी, PF PRF, ये सारे जो है आपके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और IOCL में बहुत अलाउंस मिलता है, बहुत जबरदस्त जॉब है, इसको अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं उनका क्राइटेरिया अगर आप डिसाइड करेंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को डिसाइड करेंगे अगर आप लोग, तो आप बहुत बेहतर पाएंगे उनको। तो ये चीज है। एग्जाम पैटर्न इसमें देखते हैं हम लोग, तो ये मोड जो रहेगा वो CBT कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, उसके बाद GD रहेगा, उसके बाद PI रहेगा। इसने 3 राउंड रखा है, CBT रखेगा प्लस GD PI प्लस क्या रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू। CBT 150 मार्क्स 150 मिनट्स के रहेंगे, जिसमें 0.25 रॉन्ग आंसर, मतलब एक रॉन्ग आंसर के लिए क्या रहेगा आपको 0.25 नंबर क्या रहेगा आपका कटेगा। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन मार्क्स, ये मार्क्स तो नहीं है, इसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मेरिट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो मैक्सिमम जितना मार्क्स हो सके, मैक्सिमम जो मार्क्स हो सके वही मार्क्स आपको लेकर इसमें आना है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये सारी चीजें रहेंगी। पहला चीज सेक्शन का नाम, डोमेन का नॉलेज, मतलब अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिकल के हो तो 30 क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप के डोमेन नॉलेज रहेगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन,
लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये क्या रहेगा, ये भी 15 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको एग्जाम पैटर्न मतलब यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे आपको देखेंगे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 150 मिनट ही रहेगा। समझ में आ गया, मतलब 2.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा आपका, जिसमें आपको 150 मिनट 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स माय डियर फ्रेंड्स, 12 सितंबर से आप इसको एप्लीकेशंस को अप्लाई कर पा रहे थे। लास्ट डेट इसका है 28 सितंबर, ज्यादा समय नहीं दिया है तो इसलिए जल्दी जाइए इसको अप्लाई कीजिए। एडमिट कार्ड 16 अक्टूबर को आ जाएगा और एग्जाम डेट जो है अक्टूबर में ही है। समझ में आ गया, तो इसका प्रिपरेशन जोरों शोरों से करिए। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होगी। किसी को कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा तो आप जो है गेट एकेडमी के जो हेल्प डेस्क है वहां पर कॉल करके चीजों को पूछ सकते हैं, और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने देना था। IOCL बहुत अच्छा पब्लिक सेक्टर है, महारत्न है, आपको पता है, ग्रोथ जबरदस्त है, सैलरी जबरदस्त है, लाइफ जबरदस्त है। तो बस आपको करना क्या है, तैयारी जबरदस्त करना है और अपना एक सीट जो है यहाँ पे एकदम पक्का कर लेना है। इतना पढ़ना है दोस्त, आगे समय में बहुत सारे वैकेंसीज है कोर सेक्टर के लिए, तो आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, तोड़ना नहीं है, बिखरना नहीं है कहीं पर, लगातार पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।